श्री कृष्ण। मनुष्य के हृदय की सबसे बड़ी बाधा उसका संशय है। यह संसार माया से निर्मित है, इसलिए इसमें संशय होना स्वाभाविक है। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 42 में कहते, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मन चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अर्थ है, इसलिए हे भारत, अपने हृदय में स्थित अज्ञान जनित संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए उठ खड़े हो। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं। उनका मन संशय और दुविधाओं से घिरा हुआ है। उन्हें पाप पुण्य मित्र परिजन का ख्याल आ रहा है। मन स्थिर नहीं है, अर्थात अज्ञानता और मोह के कारण उनका मन विचलित है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अपने इस अज्ञान को, इस अज्ञान जनित मोह और संशय को तुम ज्ञान रूपी तलवार से काट दो। अर्थात भगवान ने पिछले श्लोकों में जितनी भी बातें बताई हैं, उससे अर्जुन को यह ज्ञान हो जाना चाहिए था कि वास्तव में वह करता नहीं है। लेकिन भगवान को अभी भी यहाँ लग रहा है कि अर्जुन के मन की शंका नष्ट नहीं हो सकी है, इसलिए वह अभी भी निश्चेष्ट पड़ा है। इसलिए भगवान पुनः एक बार उसे ललकारते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने हृदय की अज्ञानता को दूर करो। अपने हृदय के भीतर स्थित इस भ्रम को, इस मोह को, इस संशय को दूर करो, क्योंकि यदि तुम दूर नहीं करोगे तो युद्ध में सफल नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि इसे तुम ज्ञान के द्वारा नष्ट करो, क्योंकि समत्व रूप कर्म योग का पालन, अर्थात कर्म करते हुए भी फल की इच्छा न करना और किसी भी तरह के द्वंद्व में सम में स्थित रहना ही समत्व रूप कर्म योग है। और तुम उसमें स्थित रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों में नहीं। जैसे ही उसमें तुम्हारी स्थिति होगी, तुम युद्ध जैसा भयानक कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहो। मनुष्य के भीतर यह संशय ही बहुत बड़ा दुर्गुण है। संशय होने की स्थिति में मनुष्य यह निश्चित नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देख, यदि घर के पूजा स्थल में कई देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हो, तो हम निश्चित नहीं कर पाते कि हमें किस देवता की पूजा पहले करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। इस संशय की वजह से हमारे मन में कभी एकाग्रता नहीं आती और एकाग्रता के अभाव में हमारी पूजा। लेकिन यदि मन में इस तरह का विश्वास हो जाए तो सभी के भीतर एक ही परमात्मा तत्व है, तो सारे संशय मिट जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह संशय ही तुम्हारे कर्म में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अर्जुन का मन मोहग्रस्त है, संशय से युक्त है। अर्जुन सोचते हैं कि यदि मैं इन्हें मारूंगा तो मेरे परिवार वालों को या इनके परिवार वालों को कष्ट होगा, इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और संतानें वर्ण संकर पैदा होंगी, इससे समाज की हानि होगी। भगवान कहते हैं कि इस आशंका को ज्ञान के तलवार से काट दो। मनुष्य अपने पर जब तक विजय नहीं पाता, अज्ञानता की वजह से सदैव ही भ्रम और संशय में रहता है। यदि अहंकार है तो ज्ञान का प्रकाश भी अंधकार को मिटाने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम संशय की दीवार को काट दो। दूसरी बात बताते हैं, समत्व योग का पालन करो, अर्थात कर्म योग में स्थित होकर समता में रहो। अगर तुम ऐसा करते हो तो युद्ध करने से भी कोई हानि नहीं होने वाली है और तुम किसी कर्म बंधन में नहीं फंसने वाले हो। इसलिए तुम उठो, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो। जय श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।